आज हम स्टडी करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 5 द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 5 है, ये हमको बताता है कि कौन कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी यहाँ पर स्कोप का मतलब यहाँ पर फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम की बात हो रही है। तो बेसिकली स्कोप ऑफ, पहली बात तो ये सेक्शन समझने के लिए हमको पहले सेक्शन 6 को समझना चाहिए। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडियन इनकम, दूसरा है फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम यानी क्या, तो हम लोगों को ये कीवर्ड्स एग्जाम में आएंगे। अर्नड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो इंडिया में अर्न की है, कोई भी इनकम जो इंडिया में अराइज हुई है या तो अक्रू हुई है यानी कि इंडिया में हुई है। तीसरा, कोई भी इनकम जो इंडिया में ड्यू हुई है या तो कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव की है। कोई भी वर्ल्ड वाइड इनकम जो इंडिया में रिसीव हो तो वो हमारी इंडियन इनकम गिनी जाएगी। तो इन वर्ड्स पे से हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारी इंडियन इनकम हुई। फॉरेन इनकम अगर कहे तो फॉरेन इनकम हम लोगों को ये क्वेश्चन में दो प्रकार से दी होगी। एक वो फॉरेन इनकम जिसको कमाने के लिए सेटअप इंडिया में है, यानी कि वो बिजनेस इंडिया से मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ये तो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। और दूसरा ऐसा जो इनकम जो इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका मैं एग्जांपल दूँ तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा कोई फॉरेन कंट्री में बैंक में अकाउंट है और समझो इंग्लैंड की बैंक में अकाउंट है और वहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हमारी ये वाली फॉरेन इनकम हो जाएगी जो इंडिया से किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं होती। तो हम लोगों को ये देखना है इंडियन जो इनकम है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। अगर वो इंडियन इनकम है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर सेक्शन 4 में हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट उस सेक्शन का हेल्प से इंडियन रेसिडेंट्स के ऊपर टैक्स ले सकती है। और सेक्शन 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये टैक्स एप्लीकेबल है। अगर हमारी कोई इनकम इंडिया के बाहर जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल यूएसए में हम पैसे कमाते हैं, इंग्लैंड में पैसे कमाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमाते हैं, जो भी डॉलर्स हो वगैरह का वहाँ के करेंसी में हम अमाउंट कमाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ की फॉरेन की इनकम के ऊपर हमारे पास से टैक्स चार्ज करेगी क्या, यानी कर सकती है क्या। तो पहला तो बात आता है कि वो फॉरेन प्लेस है जहाँ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड नहीं होता, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे तो टैक्स चार्ज नहीं कर सकती अगर देखो तो इसीलिए फॉरेन की इनकम के ऊपर भी टैक्स चार्ज अगर चाहिए, यानी टैक्स अगर चार्ज करना है या नहीं करना, ये हम लोगों को सेक्शन 6 और 5 दोनों के साथ में समझने से होगा। सेक्शन 6 हमको बताता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी कि कोई भी पर्सन इंडिया में कितने प्रीवियस ईयर में अगर फलाना फलाना कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। अगर वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा तो उसकी इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन साथ साथ में उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा। तो फॉरेन की इनकम पे टैक्स लगाना या नहीं लगाना ये डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 5 को समझने के साथ के सेक्शन 5 को समझने के लिए सेक्शन 6 को पहले समझना जरूरी है। सेक्शन 6 में हम लोगों को एक रहेगा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में हमको दिया हुआ है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल क्या, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की तो वो बंदा गिना जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 30 गिना जाएगा नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। और अगर वो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के हिसाब से रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हमको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 को कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो गिना जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर वो 6 सब सेक्शन 1 के हिसाब से रेसिडेंट है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसे माना जाएगा रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो ये हम कॉन्सेप्ट को सेक्शन 6 को आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट दे देता हूँ
कि जिससे सेक्शन 5 को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सेक्शन 5 के ऊपर हम लोगों को 5 से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है TY BCom सेमिस्टर 5 में। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, द बेस्ट वे, सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि इनकम को देखो, ये कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है। फॉरेन है तो क्या इंडिया से कंट्रोल हुई है या इंडिया से कंट्रोल नहीं हुई है। बस इतना समझ के हम लोग ये 3 बातों को अपने दिल में बिठा दो, ये 3 बातों को अपने दिल में बिठा दो और आपका 10 to 15 मार्क्स आपके हाथ में। सबसे पहले स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए या तो 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में दिया होगा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। ये तीनों केस में किस प्रकार आप फलाना फलाना इस 8 से 9 इनकम को टैक्सेबल करोगे। तो अगर पहला केस है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तीनों ही केस दिए होंगे जिसमें पहले केस में दोनों इनकम पे टैक्स लगेगा, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोल हुई है या इंडिया से कंट्रोल नहीं हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ऊपर टैक्स लग जाएगा। यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल है, वो चाहे कहीं भी कमाए, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल। और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो है, नॉन रेसिडेंट की सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा। नॉन रेसिडेंट ने जो फॉरेन में पैसा कमाया है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो इसकी इस इनकम पे जो इंडियन इनकम है उस पर तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन फॉरेन की उस इनकम पे टैक्स लगेगा जो इंडिया से कंट्रोल हुई है। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हुई है तो इसके लिए भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये 3 बातों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 5 के ऊपर के जो क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इन 3 बातों को ध्यान में रखकर। इसके लिए सेक्शन 5 को समझने के लिए द शॉर्टेस्ट वे इज लर्निंग दिस 3 थिंग्स, ये 3 बातों को समझ गए, आपका 10 to 15 मार्क्स, अगर 10 मार्क्स के लिए आता है तो 10, 15 मार्क्स के लिए आता है तो 15 मार्क्स, यू विल स्कोर डेफिनेटली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके ऊपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए थे। थैंक यू।